असम में बाढ़ का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। मौत का आंकड़ा बढ़कर 75 पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में शिवसागर जिले में 7 और लोगों की मौत हुई है। असम के 7 जिलों में 622 गांव अब भी पानी में डूबे हैं। 3,32,000 से ज्यादा लोग सैलाब की कैद में हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं और जिंदगी राहत शिविरों के सहारे चल रही है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, सोनितपुर और कामरूप शहरी समेत 7 जिले अब भी प्रभावित हैं। इन जिलों में लाखों लोग अब भी बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहे हैं, जबकि हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए यहां पर पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। लोगों के मकान डूब चुके हैं। हजारों घर जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब में जिंदगी की जंग देखने को मिल रही है और नदियों के उफान पर होने की वजह से ये हाल है आसपास के इलाकों का, जिनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए कैसे लोग कुर्सी लेकर, अपने घर के सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। नाव का सहारा लिया जा रहा है। बोट के जरिए जो है अब लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। नदियों के उफान पर होने की वजह से ये देखिए पटरियां जो कि पानी में डूब चुकी हैं और इससे आफत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 50 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है। असम के शिवसागर में बाढ़ की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां रेलवे लाइन बह गई है। देखिए कैसे रेल की पटरी के नीचे से सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार मदद मुहैया कराई जा रही है। असम के शिवसागर जिले में बाढ़ से कैसे तबाही आई है, आप इस रिपोर्ट से समझिए। तो बाढ़ से आई तबाही और सब कुछ तहस नहस हो गया। एक रिपोर्ट देखिए। में जो बाढ़ हुआ है वो बाढ़ में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। हम अभी एक फ्लड इफेक्टेड पीपल के घर में हों, उसका घर में जो अंदर का जो सामान है वो सामान सब बाहर में निकल दिया है और यहाँ में कोई लोगों का घर में ऐसे बाहर घुस के सब सामान खराब कर दिया। और ये फ्लड इफेक्टेड पीपल है हमारे साथ। तो उस दिन जो बाढ़ हुआ है ना 19 जुलाई में, तो कैसे हुआ है और क्या क्या आपका नुकसान किया है? पानी का जो फ्लो है, वो पानी जो आ रहा है वो इतने जल्दी आ रहा है, इतने ज़ोर से आ रहा है कि हम लोग को संभालने का भी मौका नहीं मिला। ऐसा है कि हर मिनट हर सेकंड पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा था। बचाने का मतलब पहले तो अपना जान बचाया, पूरा खत्म। घर में कुछ बैठने के लिए, सोने के लिए सामान भी नहीं बचा हुआ है ना। अभी देखते हैं क्या होगा आगे। अभी तो रेड अलर्ट फिर जारी है। जितना हो सके हम लोग अभी धो के सामान साफ कर रहा है, लेकिन कुछ बचा नहीं है घर में। हाँ, ये है शिवसागर जिले का सिमोलुगुड़ी और सिमोलुगुड़ी में भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ है फ्लड में। और घर का जितना सामान है वो सब सामान ख़त्म हो गया। सिर्फ उसका जान बचाया और इस टाइम में जो कपड़ा पहना हुआ है वो कपड़ा भी सिर्फ बचा हुआ है। और ऐसे ये एक एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत लोगों का घर में ऐसा परिस्थिति है। जा पड़ा जा बना साइड है पहले
उस दिन हमारा परिवार पूरा घर पे ही था। हम लोग चले गए थे नाव लेके लकड़ी पकड़ने। उसके बाद हम लोग आके देखे कि घर के अंदर पानी घुस रहा है। तो उसके बाद ऐसे करते करते एक ऐसा समय आया कि ऐसा स्पीड होने लगा पानी। उसके बाद पानी का भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद हम लोग अपना मम्मी भाई को सबको लिए, पापा को लिए, कोई ऊंचा स्थान में ले जाके उनको रख दिया है। उसके बाद मैं सोचा कि भाई को बोला तुम यहीं पे रहो, सामान जो जो है तुम एक जगह करो, फिर से नाव लेके आएंगे तो हम लोग लेकर के तुम्हें भी जाएंगे और सामान भी, और मेरा बाइक था उसके भी लेके जाएंगे। उसके बाद वहाँ माँ को रखने के बाद में दूसरा वाला गांव से ऐसा आवाज़ आ रहा है कि बचाओ बचाओ करके। उसके बाद हम लोग वहाँ से घर नहीं आए, सीधा वहाँ चले गए बचाने, लोगों को बचाने चले गए। मैं सोचा कि घर का सामान छोड़ो, आदमी का जान बचे वही बहुत है, घर और सामान तो बाद में भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग उधर चले गए, लेकिन भाई को मैं छोड़ के गया था, उसके बारे में एक टेंशन हो रहा था कि कहीं इतना बढ़ गया है। वो भी हमें फ़ोन करके ये बता रहा था कि भैया पानी तो घर पे बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखिए वो छत है एक, वहाँ पहुँचने वाला था। तो भाई हमें फ़ोन करके बोल रहा है भैया पानी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हम कैसे यहाँ क्या करेगा, आप जल्दी आइए ना, डर लग रहा है, ऐसे बोल रहा है। उसके बाद मैंने बोला घर के आगे में ये रहा, ये एक फोकलैंड है, इसमें तुम जाके तैर के उस पर उठ जाओ। उसके बाद अगर तुम्हें बचाने जाएंगे तो यहाँ 200-300 लोगों का मौत हो जाएगा। आप एक काम करो, वहाँ पे जाके फोकलैंड में उठ के पकड़ के रहो, हम आएगा। ऐसे करके उसे बोला और वहाँ का लोगों को बचाने का बाद में यहाँ एक टाइम में आ गया। यहाँ भी परिस्थिति भाई का ख़राब हो गया था, वो बोल रहा था डर लग रहा है हमें, जल्दी आओ। तो उसके बाद वहाँ बचाने के बाद में हम लोग यहाँ आए। भाई को जब देखा तो मन को बहुत शांति लगा। उसके बाद उसे लेकर के गए, फिर से उसे छोड़ के वहाँ फिर से गए आदमी को बचाने। आदमी बचाए? हमारा नाव से मान लीजिए मैक्सिमम 200-300 थे, और हमारा टोटल है 6 नाव गांव में। गांव का भाई दादा लोग, मामा लोग, बहुत लोग हैं, हमारा अपना ही लोग है। तो दादा लोग का सबका मिला के 15 प्लस ही होगा लोग। 4-5 गांव को हम लोग ने बचाया, सब लोग मिलके। आपका नाम? सरवन प्रसाद।